बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बेसिक्स ऑफ डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर और FortiGate को कैसे लिंक और कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एक्चुअली FortiGate firewall can function as DNS server एंड डीएनएस फॉरवर्डर, या दोनों भी हो सकता है। ये खुद सर्वर भी है और फॉरवर्डर भी है। दिस अलाउज टू रिजॉल्व डोमेन नेम्स फॉर इंटरनल क्लाइंट्स एंड रीडायरेक्ट डीएनएस क्यूरीज टू अपस्ट्रीम डीएनएस सर्वर्स। जैसे कि हम गूगल को कॉन्स्टेंटली अपनी कॉन्फ़िगरेशन में 8.8.8 या 1.1.1 क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस सर्वर मेंशन कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली फॉरवर्डर का रोल प्ले करता है हमारे पास FortiGate firewall इन दैट केस, कि हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास डीएनएस की क्यूरी आती है तो आप उसे क्लाउड पे सेंड कर लीजिए। अब एक्चुअली डीएनएस होता क्या है? ये क्या चीज़, क्या मतलब किस तरह इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, डीएनएस जैसी कोई भी क्लाइंट हमारे पास कहता है कि मुझे क्लाउड पे कि लेट्स सपोज google.com पे, facebook.com, यहाँ पे वो कहता है कि मुझे लेट्स सपोज फेसबुक है, facebook.com है, या हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज वो कह रहा है कि मेरे पास लेट्स सपोज हमें google.com के पास जाना है। तो एक्चुअली हमारी जो मशीन लैंग्वेज है यूजुअली वो है google.com, facebook.com, amazon.com, yahoo.com, दराज, उर्दू IT अकेडमी। इस तरह के नामों को हमारी जो मशीन लर्निंग है, इस तरह के नाम उसको हम नहीं बता सकते। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नेम्स हैं। तो इसी तरह जैसे हमारे पास फोन डायरेक्टरी में मल्टीपल नंबर्स हमने सेव किए हुए हैं अपनी डायरेक्टरी में, तो उन डायरेक्टरीज के नाम हमने रखे हुए हैं उसके ऊपर, कि अपने भाइयों के फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स में किसी के भी नाम हम सर्च करते हैं तो उसका नाम डायल नहीं होता, एक्चुअली नंबर डायल होता है। इसी तरह आप इंटरनेट के वर्ल्ड पे जितने भी हमारे पास वेबसाइट्स के नाम हैं जो गूगल क्यूरी से हमारे सामने आते हैं, वहां पे कहीं पे भी आपने आईपी एड्रेस नहीं देखा होगा। आईपी इनफैक्ट यूज तो आईपी एड्रेस ही होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सीएमडी में जाके हम कहते हैं कि मुझे बताएं, एनएस लुकअप कर लेते हैं, हम कहते हैं इधर google.com की एक्चुअल आईपी क्या है जिस पे हमारी कोरेस्पॉन्डेंस होती है, वो कहता है ये वाली जो आईपी है इस पे आपकी एक्चुअल कोरेस्पॉन्डेंस होती है। google.com नेम कन्वर्ट होता है इस आईपी पर। इसी तरह अगर मैं इसे कहता हूँ एनएस लुकअप करें, हमारे पास फेसबुक जो है वो किस आईपी से कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये साइबर सिक्योरिटी वाले जितने भी हमारे जो उस सेक्शन के हैं, ब्लैक हेड वाले, ग्रे हेड वाले, व्हाइट हेड वाले, एक्चुअली उनका इस फेसबुक के साथ काम नहीं है। उनका काम है इन सर्वर्स का जो सरफेस पे और फ्रंट एंड पे पड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं, कभी भी ये कंसिडर ना कीजिएगा कि एक्चुअली फेसबुक इसी आईपी पे पड़ा हुआ है। इसके पीछे बहुत स्टोरी, एक लंबी थ्योरी है। एक्चुअल सर्वर्स की तरह फेसबुक के वो तो बहुत मुश्किल है ट्रेस करना। इसके फ्रंट एंड पे उन्होंने प्रॉक्सीज रखी रखी होती हैं, हमारे पास डेस्टिनेशन नेटिंग होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, बहुत कुछ उनकी अपनी तरतीब से उन्होंने इसे प्रोटेक्ट किया होता है कि आउटसाइड की ट्रैफिक हमारे रियल फेसबुक के जो सर्वर्स हैं उसको हिट ना कर सकें, रीच ना हो सके। तो एनीवेज ये एक्चुअल वो आईपीज हैं जिस पे एक्चुअल कोरिस्पॉन्डेंस हो रही है। तो डीएनएस यही काम करता है कि आप किसी नाम को जब टाइप करते हैं, लेट्स सपोज facebook.com, तो वो इस नाम को उस रेलेवेंट आईपी पे कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्जन, ये जो ट्रांसलेशन है, ये काम है डीएनएस का। और अगर आपको प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग और डिटेल से इसकी स्टडी करनी है कि एक्चुअली ये हमारे पास डीएनएस क्या होता है, कैसे काम करता है, तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप ऐसा कीजिए, उर्दू आईटी एकेडमी पे जाइए। काशिफ भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर सेक्शन में। विंडोज सर्वर्स की आप एमसीएसए के इस सीरीज के अंदर भी आप अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देखिएगा बहुत अच्छे से डीएनएस और जोन को डिफाइन किया है। हमजा लियाकत साहब ने भी किया है। इसी तरह इसके पिक्चर जो एमसीआईटीपी के लेक्चर्स हैं इसके अंदर भी डीएनएस को यहाँ पे काशिफ भाई ने इसे अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, ये काशिफ भाई की सीरीज है, यहाँ पे आप देखिएगा उनके लेक्चर अबाउट द डीएनएस। ये है हमारे पास डीएनएस की लैब, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी थ्योरी। तो बेहतर ये कि अभी FortiGate
में हम इससे डिटेल से इस लेवल की डिटेल पे हम स्टडी नहीं कर सकते, ना ये हमारा टॉपिक है और ना हम इसके ऊपर ज़्यादा बात कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक डीएनएस की ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे 40 गेट फायरवॉल में हमारी लैब में अब डीएनएस का क्या रोल। वैसे तो डीएनएस का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। आप किसी भी एंगल से डीएनएस को इग्नोर नहीं कर सकते आप इसे, किसी भी एंगल से। तो वैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स इसमें ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अभी अब जो फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डीएनएस को मैनेज कर सकें। FortiGate फायरवॉल में दो रोल्स हैं, दो मोड पे काम करते हैं डीएनएस को लेके। एक ये कि ये फॉरवर्डर्स हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास दो मोड पे काम करते हैं। एक हमारे पास ये काम कर रहा है फॉरवर्डर की, जो बाय डिफॉल्ट हम रख रहे हैं। अभी अपनी लैब में हम देख लेंगे, जो हम कॉन्स्टेंटली 8 और 1 रख रहे हैं फॉरवर्डर्स की, इसकी ट्रैफिक कहाँ आपने सेंड करनी है। और दूसरा ये है, ये खुद डीएनएस सर्वर आप बना दो अथॉरिटेटिव। किसी भी क्लाइंट को अगर डीएनएस का पूछना हो तो हम कहते हैं कि आप ऐसा करो, मेरे फायरवॉल से पूछो। अगर फायरवॉल को पता होगा उसके अंदर उसकी जो डेटाबेस का रिकॉर्ड है, जो भी आप इंक्वायर करना चाह रहे हैं, तो वो आपको बता देगा। अदरवाइज वो आगे पूछ के बताएगा फॉरवर्डर। तो दोनों को मिला के एक फॉरवर्डर भी हो जाता है और एक उसका खुद का डीएनएस सर्वर भी हो जाता है। हम लोकल डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करेंगे, फॉरवर्डर भी देखेंगे, दोनों पे काम करेंगे। वैसे डीएनएस की फ़िल्टरिंग और सिक्योरिटी बहुत बेस्ट लेवल पे FortiGate पे प्रोवाइड की गई है। इसमें जब आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में देखेंगे हम कि ये डीएनएस फ़िल्टरिंग कैसे की जाती है, FortiGuard में डीएनएस फ़िल्टरिंग कैसे होती है, किस तरह मॉलिशियस डोमेन्स को, जो नामुनासिब वेबसाइट्स हैं, उसे कैसे कैटेगराइज़ किया गया और ब्लॉक किया गया है, इसमें रखा गया है। तो इसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जब सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आप एवोल्यूशन वर्जन में इस पे यूज काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें उसके लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, देखें DHCP सर्वर में से डीएनएस हम यूज करेंगे, वेब फिल्टरिंग में हम यूज करेंगे, और पॉलिसी मैचिंग में करेंगे, डीएनएस डेटाबेस में करेंगे, फॉर स्प्लिट द डीएनएस एंड इंटरनल नेम रेजोल्यूशन, इस पे हम काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल जगहों पे डीएनएस हमें रिक्वायर होता है। ये जनाब यूआरएल जब हम टाइप करते हैं, जब भी आप वेबसाइट कोई भी टाइप करते हैं, तो देखें HTTP या S आता है पहले, फिर डबल स्लैश कोलन, फिर हमारे पास www, फिर उसका नाम आता है, फिर .com आता है। तो एक्चुअली इसकी तरतीब क्या है, ये सेक्शन हमें बताता है। प्रोटोकॉल है ये हमारे पास। यहाँ पे FTP भी हो सकता है, HTTP भी हो सकता है, आप कोई भी जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। उसके बाद सब डोमेन बताते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद मेन डोमेन है, देखें सेकंड लेवल का डोमेन यहाँ पर होगा, और टॉप लेवल जिसको TLD कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, वो यहाँ पे आएंगे। जैसे टॉप लेवल पे .com है, .org है, .net है, और इस तरह के बहुत सारे हैं। और इसके बाद भी एक डॉट है जो स्टार्ट होता है रूट से। ये यहाँ पे ये सबसे पहले क्यूरी जाती है रूट पे, रूट सर्वर्स पे। तो एक्चुअली डीएनएस के टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 13 रूट डीएनएस सर्वर्स हैं। 13 है कि 14 है, अभी चेक करते हैं वो। आप हम जाएंगे यहाँ, आप गूगल पे सर्च करते हैं डीएनएस रूट सर्वर्स, डीएनएस रूट सर्वर्स पे अगर आप इस लिंक पे जाएं और यहाँ पे हम पूछते हैं कि हमें डीएनएस के टीएलडीज बता दें, टॉप लेवल डोमेन्स, तो देखिए ए से लेकर एम तक, यहाँ पर ए से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो यहाँ तक जनाब 13 ए से लेके एम तक हमारे पास रूट सर्वर्स हैं, और उसकी एसोसिएटेड आईपीज भी आपके सामने दिखाई दे रही है, और उनके ऑपरेटर्स भी बताए जा रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास 13 डीएनएस सर्वर हैं, रूट सर्वर जिसे कहते हैं, रूट सर्वर। पूरी दुनिया में हमारे पास 13 रूट सर्वर्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे मैनेज कर रही है, यहाँ पे मेंशन है। और उसकी हमारे पास IPv4 IPv6 दोनों प्रोवाइड की गई है कि कौन सी डीएनएस सर्वर्स हैं। तो शुरू में जब भी आप इसकी क्यूरी आती है डीएनएस की, तो वो रूट सर्वर्स की तरफ डायरेक्ट कर दी जाती है कि रूट सर्वर से पूछ लेते हैं। फिर वो .com में है, वो .org में है, .net में है, वो जिस भी टॉप लेवल डोमेन उस तरफ जाके फिर उस डोमेन का फिर आगे। तो इस तरह हम जाके एग्जैक्ट उस डोमेन तक पहुंचते हैं कि जो उस बंदे को रिक्वायर्ड होती है, और उससे नियरेस्ट जो हमारे पर डीएनएस सर्वर होता है उसको
जल्दी रिप्लाई करता और उसी का जो एसोसिएटेड वेब सर्वर है वो उसे रिप्लाई कर देते हैं कि आपने जो सर्वर की क्वेरी की थी आपसे करीब, यानी यूट्यूब सारी दुनिया देख रही है। तो यूट्यूब अब जरूरी नहीं कि यूनाइटेड स्टेट में या कैलिफोर्निया में डिप्लॉय है, वहां पर भी है और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे उसके रेप्लिकास और उसके आप कह दीजिए कि सेकेंडरी कॉपीज रखी गई हैं एशियाज में उससे करीब करीब। तो जब भी हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो अब ये जरूरी नहीं कि कैलिफोर्निया चले जाएं, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई प्रॉक्सी ना लगाई हो जिसके थ्रू ये ट्रैफिक जाके सीधा कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाए। अगर आपने कोई प्रॉक्सी नहीं लगाई तो नॉर्मल अगर आप आईएसपी को यूज कर रहे हैं तो वो आपको नियरेस्ट आपकी जो आपका जो यूट्यूब सर्वर पड़ा होगा सबसे नियरेस्ट जहाँ पे कैशे उसकी कॉपीज रखी गई हैं, हो सकता है आपका अपना आईएसपी उसको कैशे कर रहा हो, वहां से आपकी क्यूरी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। इसलिए हम स्विफ्टली इसको देखते हैं कि हमारे पास वो पेज ओपन हो जाता है। अगर आप प्रॉक्सीज वगैरह लगा के चेक कीजिएगा कभी तो वो या नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया या यूके या किसी और कंट्री का तो वो आपको देखेंगे डिले आ रहा होगा, आपको इतनी जल्दी वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी क्योंकि वो एक्चुअली उस मुल्क में जाके उस तरफ से उसका रिप्लाई आना आ रहा होता है। तो मोस्टली लोग इसको फाइनेंशियल पर्पस के लिए या आप कह सकते हैं मोनेटाइज करने के लिए, अगर आपकी यूट्यूब की जो ट्रैफिक अगर लोकली कहीं से आ रही है तो उस पे आपको जो विजिट के व्यूज की जो अमाउंट पे की जाती है वो डिफरेंट होती है। और अगर बाहर मुल्क से यूके से किसी और कंट्री से डेवलप कंट्रीज की तरफ से ट्रैफिक अगर आपके चैनल पे आ रही है फिर उसका रेट अलग होता है। तो ये भी एक अलग स्टोरी है कि व्हाई पीपल यूजिंग द ट्रैफिक फ्रॉम द आउटसाइड आर फार अवे एरियाज, उन कंट्री से वो ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे क्यों लेकर आते हैं, उसकी भी एक रीजन होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द बेसिक्स ऑफ डीएनएस। और जैसे मैंने बताया कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप उर्दू आई टी में जाके इसकी जो थ्योरी है डीएनएस की आप उसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।